नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ हेल्थ। साथियों, इंडिया न्यूज़ हेल्थ में हमने एक सेक्शन शुरू किया है जिसमें हम एडल्ट्रेशन इन फूड आइटम्स इसको पहचानने के तरीके आपको लगातार समझा रहे हैं। और आज हमने जिस टॉपिक को लिया है वो है शहद यानी हनी। दोस्तों, शहद जो है वो एक औषधीय आइटम है और इसका इस्तेमाल औषधि के तौर पर किया जाता है। ज़्यादातर आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिन्हें खाते समय हमको जो डॉक्टर हैं आयुर्वेदिक वो बताते हैं कि आप इसे शहद से लीजिए या इसे खाने के बाद शहद का इस्तेमाल कीजिए। तो शहद बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, लेकिन वो तभी है कि जब वो हमें प्योर मिले। शहद स्वादिष्ट तो होता ही है, उतना सेहतमंद भी होता है। शहद में हाई एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जिनकी मदद से शरीर के टॉक्सिन बाहर निकलने में काफ़ी मदद मिलती है। शहद में कई प्लांट कंपोनेंट्स भी होते हैं जो शरीर को कई तरीके की बीमारियों से दूर रखते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से शहद की डिमांड भी काफ़ी रहती है। दोस्तों, जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तभी उसमें मिलावट की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यही वजह है कि मार्केट में कई शहद कंपनियां अब आ गई हैं। लेकिन एक कारण और भी है, मार्केट में कंपनियां बहुत हैं, शहद की डिमांड बहुत है। इसी वजह से मिलावटखोर इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और जो नकली शहद है, जो मिलावट वाला शहद है, वो लगातार बना रहे हैं और उसे बना करके बेच रहे हैं। अब जो मिलावटी शहद जिसका हम सेवन कर रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि नकली और असली दोनों तरीके के शहद देखने में एक जैसे होते हैं। तो लोगों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है वो ये हो जाती है कि साहब पहचाने कैसे, ये कैसे पता लगे कि हम जिस शहद का इस्तेमाल कर रहे हैं वो नकली है या फिर असली है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए वो ट्रिक्स लेके आया हूँ, वो तरीके लेके आया हूँ, वो टिप्स लेके आया हूँ जिससे आप बड़ी आसानी से इस बात को इंश्योर कर सकते हैं कि जो शहद आपके घर में, आपके किचन में रखा हुआ है, जिसे आपके घर परिवार के बालक, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नकली है या फिर वो प्योर है। और ये जो तरीके मैं आपको बताऊंगा, यकीन मानिए बेहद ही आसान तरीके हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम वो तरीके समझते हैं। और मैं इस बात का दावा करता हूं कि आपके परिवार के बड़े छोटे सभी तरीके के लोग बड़ी आसानी से इसका इस्तेमाल करके नकली और असली शहद में पहचान कर सकते हैं। तो पहला तरीका समझिए, यह तरीका है गर्म पानी से असली शहद की पहचान करना। साथियों, आप एक छोटा सा काम कीजिए, शीशे का एक ग्लास ले लीजिए और उसमें गर्म पानी, वार्म वाटर भर लीजिए। इसके बाद इसमें एक चम्मच शहद डाल दीजिए। अगर शहद पानी की तली में जैसे ही आपने डाला, आपने यूं डाला और गर्म पानी है ग्लास में, शहद सीधा गया और जाकर के तलहटी में बैठ गया। एक तो ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि जैसे ही आपने डाला वो अपने आप घुलते घुलते धीरे 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 जा रहा है, या फिर पानी के अंदर गर्म पानी में वो मिक्स मर्ज होता जा रहा है। तो दो ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो साथियों, अगर वो शहद सीधे तलहटी में जाकर के बैठ गया तो समझ लीजिए कि वो शहद जो है वो असली है। और अगर वो शहद मिक्स हो गया पानी के अंदर तो समझ लीजिए वो नकली है। अब बताइए, है ना बिल्कुल आसान तरीका। बड़ी आसानी से आप इस तरीके से पहचान भी कर सकते हैं कि शहद असली है नकली। अब समझिए मिलावट को पहचानने का एक दूसरा तरीका, और इस तरीके में मददगार होती है आग, फायर। कैसे फायर से हम असली शहद की पहचान कर सकते हैं, समझिए। सबसे पहले एक मोमबत्ती जलाइए और फिर एक लकड़ी में ऊपर की तरफ रुई बांध लीजिए और उस रुई को ऐसे डिप कर लीजिए शहद में, और फिर उस मोमबत्ती में, जलती हुई मोमबत्ती में शहद को, वो जो रुई है उसको जलाने की कोशिश कीजिए। अगर वो तुरंत आग पकड़ लेती है, एक तो तरीका ये होगा कि आग पकड़ लिया, या फिर उसमें आग लगने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। दो ही बातों से हो सकती है। तो अगर वो तुरंत आग पकड़ लेती है तो साथियों ये मान लीजिएगा कि वो शहद असली है। क्योंकि असली शहद होगा तो फौरन आग पकड़ लेगा, और नकली शहद होगा तो उसे जलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बोलिए, ये भी तरीका हुआ ना बहुत आसान। अब मैं आपको समझाता हूं तीसरा तरीका, और इस तीसरे तरीके को इस्तेमाल करने के लिए हम इसमें ब्रेड की थोड़ी सी मदद लेंगे। ब्रेड लीजिए, ब्रेड पर जो शहद है उसको अच्छी तरीके से चारों तरफ लगा दीजिए और उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अब जरा समझिए कि अगर ब्रेड के ऊपर मैं पानी की कुछ बूंदें डाल दूं तो ब्रेड की हालत कैसी हो जाएगी। वो गीला हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, लचर सा हो जाएगा, ऐसी हालत हो जाती है। तो अगर आपने उसके ऊपर क्या लगा दिया, शहद लगा दिया ब्रेड के ऊपर। अब अगर कुछ मिनट के बाद, 4-5 मिनट के बाद आप उसको ऐसे ही छोड़ दो, उसके बाद देखो कि ब्रेड की हालत क्या हो रही है। ब्रेड अगर गीला, लचर, मुलायम सा हो गया है तो मान लीजिए कि वो जो शहद आपने लगाया है वो नकली है। और अगर
वो ब्रेड उस तरीके से गीला नहीं मालूम पड़ रहा और शहद भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, तो मान लीजिएगा कि वो शहद भी असली है। बहुत आसान तरीका था। अब मैं आपको चौथा तरीका बता रहा हूं साथियों। इस तरीके में आप शहद की एक बूंद अंगूठे पे डाल लीजिए और ये जो उंगली है ऐसे ऐसे करके उसको उंगली के बीच में ऐसे रख लीजिए और फिर ये उंगली और शहद पर ऐसे करके पास लाइए, दूर ले जाइए, पास लाइए, दूर ले जाइए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये जो शहद है इन दोनों में चिपकेगा और उसके बीच में एक तार बनेगा। ऐसे जब आप करेंगे तो तार बनेगा। उंगली को आप ऐसे दूर ले जाएंगे, पास लाएंगे, दूर ले जाएंगे, पास लाएंगे, तो इससे एक तार सा बनता है। अगर वो चिपक के तार मोटा बनता है और शहद अंगूठे पे ही जमा रहता है तो मान लीजिएगा कि वो शहद असली है। और अगर तार पतला बन रहा है और शहद भी यहां फैल जा रहा है तो वो शहद नकली है। बोलिए कितना आसान तरीका था। बड़ी आसानी से, अभी तक जो मैंने तरीके बताए, बड़ी आसानी से आप असली और नकली शहद की पहचान कर सकते हैं। अब मैं एक और तरीका आपको बताता हूं। इसमें हम शहद की शुद्धता जांचने के लिए सिरके का इस्तेमाल करेंगे। सिरका बड़ी आसानी से हर घर में मिल जाता है। इसमें आप एक छोटा सा काम कीजिए कि कांच के गिलास में एक बड़ा चम्मच शहद डालकर उसमें 2-3 बूंद सिरके की डाल दीजिए और थोड़ा सा पानी भी डाल दीजिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। 2-3 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए। अब आप उसको बड़े ध्यान से देखिए। अगर उसमें झाग बन रहा है, झाग उठ रहा है, तो इसका मतलब वो शुद्ध नहीं है। और अगर उसमें कुछ नहीं हो रहा, वो सिरका भी ऐसे ही पड़ा है, पानी भी ऐसे ही पड़ा है और कोई झाग वाग नहीं उठ रहा, तो आप ये मान लीजिए कि वो शहद जो है वो असली है, वो नकली नहीं है। मैंने साथियों आपको 5 तरीके बताए हैं आज शहद में जो मिलावट होती है उसको पहचानने के, और उम्मीद करता हूँ ये जो 5 तरीके हैं बड़ी आसानी से आपके घर में हर कोई शहद की शुद्धता जानने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर लिखिए। आप अगर और चाहते हैं कि किन किन चीज़ों में हम आपको मिलावट की पहचानने के तरीके बताएं, तो वो भी आप लिख दीजिएगा। हम आपके लिए ज़रूर वो वीडियो तैयार करेंगे। ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो स्वाभाविक तौर पर और बाकी लोगों को भी ये जानकारी पहुंचनी चाहिए, ताकि शहद तो खाने की चीज़ है और इसमें मिलावटी अगर शहद हम खाएंगे तो यकीनी तौर पर इससे हमारे अंदर बीमारियां फैलेंगी, हमें नुकसान होगा। तो ये एक तरीके की सेवा भी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाइए ताकि उनको भी शहद और उसके स्वास्थ्य लाभ मिल सके। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। हम आपको इसी तरीके से आगे भी जो खाने पीने की तमाम सारी चीज़ें उसमें हो रही मिलावट को लेकर के इसी तरीके से आगाह करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। हमेशा मुस्कुराइए, अपने घर वालों का, अपने परिवार का, सबका ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा खिलाइए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।